नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 9 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी एमसीक्यू प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एग्जाम देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार देखकर जरूर जाएं, जिससे कि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी हो। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस्ड। दल बदल विरोधी कानून को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए 6th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल, डी नन ऑफ द एबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेटेड टू। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज एरिया, एससीज और एसटीज क्षेत्र का प्रशासन, सी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, या डी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। तो क्वेश्चन दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आप देख रहे हैं कि 10वां शेड्यूल या 10th शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न बदल बदल के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आप लोग 10th शेड्यूल के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखें अपने पास। तो आपके ऑप्शन है ए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, बी पंचायती राज, सी लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, या डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटी डिफेक्शन लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बैंकिंग, बी इंश्योरेंस, सी सेंसस, या डी गैस। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए डिफेंस, बी फॉरेन अफेयर, सी रेलवे, या डी एग्रीकल्चर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारत के संविधान की प्रस्तावना है। आपके ऑप्शन हैं ए अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज अ नो लीगल इफेक्ट। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। बी नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर। संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है। सी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। संविधान का एक भाग और इसका कानूनी प्रभाव किसी अन्य भाग के समान ही है। या डी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य हिस्सों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपके ऑप्शन हैं ए एजुकेशन, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी रेलवे पुलिस, या डी फॉरेस्ट।
तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विषय शामिल है? आपके ऑप्शन है ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट या डी रेसिडुअरी लिस्ट। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है? आपके ऑप्शन से ए क्रिमिनल प्रोसीजर, बी पुलिस, सी प्रिजन या डी पब्लिक ऑर्डर। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। विवाह, तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से तहत एक प्रविष्ट है। आपके ऑप्शन हैं ए लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, बी लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, सी लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट या डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज 3 लिस्ट। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सरकार को कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 6th शेड्यूल, बी 7th शेड्यूल, सी 9th शेड्यूल या डी 11th शेड्यूल। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7th शेड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? आपके ऑप्शन हैं ए रेलवे पुलिस, बी कॉरपोरेशन टैक्स, सी सेंसस या डी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन हैं ए यूनियन लिस्ट, बी कंकरेंट लिस्ट, सी स्टेट लिस्ट या डी नन ऑफ द अबव। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्टेट लिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम? पहला करमेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तीसरा मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या चौथा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जमींदारी प्रथा से संबंधित है? पहला कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, दूसरा रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तीसरा मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य या चौथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चारों के चारों जो केस हैं, ये चारों के चारों ही केस जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, which schedule of the Constitution of India contain special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? भारत के संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए 3rd, बी 5th, सी 7th, डी 9th। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट? संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान इसमें से किस राज्य पर लागू नहीं होते?
आपके ऑप्शन से ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हैं? आपके ऑप्शन हैं ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड या डी ऑल ऑफ द अबव। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड या डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following is not correctly match article of the Indian Constitution and related state? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनसे संबंधित राज्य। 370A 71A नागालैंड से बिलोंग करता है या 371B असम से, 371C मेघालय से या 371D आंध्र प्रदेश से। तो 19 में बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा, कौन करेक्टली मैच नहीं है। 19th में आपको ये बताना है। तो जो सी ऑप्शन है 371C मेघालय, ये इससे बिलोंग नहीं करता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 371A वो नागालैंड से बिलोंग करता है, 371B असम से बिलोंग करता है और 371D आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, और ये जो 371C है ये मणिपुर से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, The provision of the 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to। भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान किसके लिए बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, सी डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत या डी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। अनुच्छेद के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है ए 226, बी 243, सी 239 या डी 219। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 243। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए म्यूनिसिपैलिटी, बी पंचायती राज, सी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप या डी रिमूवल ऑफ करप्शन। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंचायती राज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। यह प्रावधान कि कर लगाने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता, भारत के संविधान में शामिल है, तो किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 117, बी आर्टिकल 266, सी आर्टिकल 306 या डी आर्टिकल 307। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 117। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर। वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 117, बी आर्टिकल 119, सी आर्टिकल 121 या डी आर्टिकल 123।
24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 117। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 310, बी आर्टिकल 311, सी आर्टिकल 312 या डी आर्टिकल 313। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 312। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।